आज हम बात करेंगे कि जो मुल्क की सूरत हाल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेटेड, तीनों का बुरा हाल है। और फिर जो अच्छा खुशाइंद बयान है फौज की तरफ से कि वो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। तो फिर हमें देखना है कि क्या पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक है इकॉनमी के साथ, और इकॉनमी का कोई ताल्लुक है सिक्योरिटी के साथ, और क्या फौज किस हद तक किस चीज़ में रह सकती है न्यूट्रल, और कहाँ नहीं रह सकती, ये सारी बातचीत करेंगे। देखिए, अब इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी कि पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो चुका है। और इस डिटेल में हम नहीं जाते कि किसने पैदा किया है, किसको रिस्ट्रेट करना चाहिए था, किसको अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अब सबको ये बात तो मालूम है कि जब तक ये सूरत हाल है, कोई ना बैरूनी इन्वेस्टमेंट का इम्कान है, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, बल्कि आईएमएफ वगैरह ने भी हर चीज़ अपनी रोक रखी है। और इंटरनल इन्वेस्टमेंट का भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि लोगों को तब वो अपना रिस्क लेंगे, और जो इंस्टीट्यूशन है बाहर के, बल्कि जो मुल्क हैं वो भी आपके साथ तब आगे चलेंगे जब उनको पता हो कि अगले 5 साल तक किसने हुकूमत करनी है, चाहे कोई भी हो, भले पीडीएम हो, भले पीटीआई हो, या मिक्सचर हो, जो भी हो। क्योंकि कोई मुल्क इस तरीके से किसी के साथ डील नहीं करता जब उनको मालूम ना हो कि जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ ये कितने दिनों के मेहमान हैं। और अब ये चीज भी बिल्कुल यहाँ हो गई है कि इसी पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से ये इकोनॉमिक टर्मोइल है। और अब तो वो बहुत ही मखदूश सूरत हाल पेश की जा रही, गो कि हुकूमत अभी भी कह रही है कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, और हमें कल पैसे मिल जाएंगे, हमें परसों पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब हम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वालों को सुनते हैं, जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट को सुनते हैं, जो लोग एक्चुअली इफेक्ट हो रहे हैं, जब हमें पता चलता है कि कितने कारखाने बंद हो गए हैं, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है वो बुरी तरीके से हिट हुआ है, तो फिर ये है कि चाहे हुकूमत कुछ भी कहती रहे, ये तो वो चीजें है ना जो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई हैं। इसका इम्पैक्ट वैसे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट लगता है कि शायद सिक्योरिटी भी एकदम नहीं है, क्योंकि साफ जाहिर है कि जो तैयारी होती है फौज की वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाती, उनका जो रिजर्व है वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस इकोनॉमिक सूरत हाल का लामहला बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो फौज की लॉजिस्टिक है, जो फौज की सस्टेनेबिलिटी है, और जो फिर अल्टीमेटली साफ ज़ाहिर है उनके ऑपरेशन पर फर्क पड़ सकता है। तो ये तो मैं बात दुरुस्त मानता हूँ बिल्कुल। जो आईएसपीआर का ताज़ा बयान है कि फौज जो है किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं करेगी और उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मेरा सवाल बनता है कि इस सियासी कशमकश की वजह से जो माशी सूरत हाल पैदा हुई है, क्या फौज उससे भी लाताल्लुक रह सकती है या रहेगी? क्योंकि सबसे पहला जो बड़ा इंस्टीट्यूशन इम्पैक्ट जिस पर असर पड़ेगा वो अफवाज पाकिस्तान ही है। तो मुझे नहीं मालूम कि लीडरशिप जो है वो क्या सोच रही है इस सिलसिले में, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी। लेकिन इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अब हालात पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक टर्मोइल पैदा हुआ है, जो इम्पैक्ट करेगा हमारी सिक्योरिटी को, कि किस हद तक कौन कौन जो है वो इससे ला ताल्लुक रह सकता है। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। मेरी दुआ है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम डिसीजन मेकर्स इस बात को जल्दी समझ जाएं, और जनरल कंसेंसस जो है जो हर जगह इस वक्त मौजूद है, यहाँ तक कि पीडीएम के अंदर भी मौजूद है, कि जितनी जल्द इंतखाबात हो जाएं उतना बेहतर है मुल्क के लिए। लेकिन ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगी, और इंतखाबात तक मुल्क कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मुल्क के अवाम को, जो कि पहले ही बहुत सारी मुसीबतों से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, मजीद मसाइब से बचा के रखे। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।